अच्छा, ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, और राजवार्तिक में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज विग्रह गति में गति अनुश्रेणी गति है। एक समय विग्रह इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे कि बिना मोड़े वाली भी गति होती है ना। संसारी जीवों की जो गति है वो प्राक चतुर्भ्या 4 समय के पहले 3 मोड़े वाली होती है ना। 1 मोड़े, 2 मोड़े और 3 मोड़े। 1 मोड़े रहते हैं तो 2 समय लगता है, 2 मोड़े तो 3 समय, और 3 मोड़े है तो 4 समय लगता है। इससे अलावा और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर पहुँचने में 3 मोड़े से ज़्यादा लगे। पूरे लोक में कहीं पे भी उत्पन्न होना होगा तो 3 मोड़े में उत्पन्न हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक समय विग्रह सूत्र की अपन कल व्याख्या देख रहे थे, चालू कर दिया था। हाँ ठीक, हाँ ये लैंग्वेज वाला पूरा हो गया था, पढ़ लिया था। स्वयं क्रिया परिणाम पत्थर का दृष्टांत दिया था कि जो यानी आत्मा स्वयं परिणामी है, इसलिए शरीर के संयोग से परिणमन होता है, और शरीर के अभाव में स्थिर रहते हैं। प्रश्न किया था अक्रियावान आत्मा की गति कहना अयुक्त है ना। तो उसके उत्तर में कहा था आत्मा को सर्वगत और निष्क्रिय कहते हैं। तो उसके उत्तर में कहा था कि सर्वगत एवं निष्क्रिय मानना गति का निषेध करना उचित नहीं है। ठीक है, दृष्टांत दे दिया था, लोष्ट है, पत्थर है, पाषाण है, तो वो उसमें क्रिया स्वयं परिणामी होता है, तो बाह्य अभ्यंतर कारण मिलते हैं तब उसमें क्रिया हो पाती है। ऐसे ही आत्मा में सब कर्म बंध शरीर परिणाम वाला होकर शरीर कृत क्रियाओं को प्राप्त होता है। यानी शरीर की क्रिया नहीं है, ये आत्मा की ही क्रिया है। शरीर का संयोग पाकर आत्मा की क्रिया माने। ठीक, और शरीर के अभाव में दीप शिखा के समान स्वाभाविक क्रिया में परिपूर्ण रहता है, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर आगे कहते हैं आत्मा को सर्वगतत्व मानने पर संसार का अभाव हो जाता है। यदि आप कहो कि आत्मा सर्वगत है तो सर्वगतत्व मानने पर संसार का अभाव हो जाएगा। कैसे? यदि आत्मा क्रिया शून्य माना जाता है तो संसार का अभाव हो जाता है। सर्वगत कह दिया आपने तो सर्वगत हो गई तो आत्मा क्रिया शून्य हो जाएगी। कैसे? क्योंकि क्रिया एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्रिया है। हाँ, क्रिया मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, यहाँ पर ही है ना, स्थानांतरण रूप क्रिया देख रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ आया लाए इसको, तो ये यहाँ था, यहाँ भी जगह थी, अब यही सर्वगत हो गया तो ये कहाँ जाएगा? तो सर्वगत होने से क्या हो जाएगा? ये क्रिया शून्य मानना होगा। तो क्रिया शून्य माना जाएगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। ठीक है, बंध संतति की अपेक्षा अनादि होने पर भी कर्मोपचय वृत्ति संबंध से आदिमान 5 प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव रूप संसार में मिथ्या दर्शन आदि कारणों के सन्निधान होने पर उपयोगात्मक भी यह आत्मा सतत रूप से कर्म वर्गणा को ग्रहण करता हुआ विग्रह गति में भी आहारक है। ऐसा प्रसंग आने पर इसके नियम के लिए सूत्र कहते हैं। अब आदमी सोचे कि सर्वगत नहीं है, लेकिन बंध संतति के कारण आदि से कर्म का संबंध है उसका, तो कर्म वृत्ति का संबंध होने से 5 प्रकार के संसार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ठीक ऐसे संसार में परिभ्रमण हो रहा है। तो वहाँ पर ये विग्रह गति में आहारक है कि कैसा है, ये शंका के संबंध में ये फिर सूत्र देते हैं। एकम दो तीन अनाहारकः, एकम दो त्रीन अनाहारकः। इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, एकम दो तीन अनाहारकः। एकम दो त्रीन नाहरकः है ना, वानाहरकः।
संधि विच्छेद करके। पूर्व सूत्र, जीव 1, 2 या 3 समय तक अनारक रहता है। ठीक, 1 समय, 2 समय या 3 समय तक अनारक रहता है। 1 समय ऋजु गति से, 2 समय 1 मोड़े वाली, और है ना, चौथे समय में आहारक हो जाता है, ग्रहण करने। वही पूर्व सूत्र से प्रत्याशक्ति होने से समय शब्द का ज्ञान हो जाता है। ठीक, इसमें समय शब्द प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इस सूत्र पीछे अपन एक समय विग्रह कहा था, तो वो समय शब्द को यहाँ पर ले लेना। इस सूत्र में एकम 2 3 वानाहार का, तो एकम 2 3 क्या, 3 समय, 1 2 3 समय। तो सूत्र सुपस्कार होते, इसलिए एक समय विग्रह उसमें कहा था। तो इस सूत्र में समय शब्द कहा है, उसी से यहाँ प्रत्याशक्ति होने से संबंध लगा लेना चाहिए। नज़दीक वाला सूत्र है, उसके पास वाला अगला सूत्र है, इसलिए इसको यहाँ पर संबंध कर लेना चाहिए। 1 समय, 2 समय और 3 समय इति। शंका है, पूर्व सूत्र में समय शब्द गौण है, उसका यहाँ संबंध कैसे हो सकता है? अब पूर्व सूत्र में तो हम क्या बताने वाले थे, अविग्रह जीवस्य के बाद में एक समय अविग्रह, तो वहाँ तो अविग्रह की चर्चा है, समय शब्द की चर्चा नहीं है। तो सूत्र में तो समय शब्द गौण है, तो गौण वाले उस समय शब्द को आपने यहाँ पर कैसे ग्रहण कर लिया? मुख्य होता तो हम मान लेते कि आपने ग्रहण कर लिया है, लेकिन गौण में कैसे ग्रहण किया, तो उसका उत्तर देते हैं। यद्यपि पूर्व सूत्र में समय शब्द समस्त पद का खंड रूप होने से उपसर्जनी भूत यानी गौण है, फिर भी अन्य की असंभवता होने से सामर्थ्य से यहाँ संबंध करना चाहिए। ठीक है, पूर्व सूत्र में तो क्या है ना, ये गौण है भले ही, लेकिन अब पूर्व सूत्र से यहाँ इसका कोई संबंध नहीं बैठ रहा है, अन्य का इसी का संबंध बैठ रहा है, इसलिए हमने ग्रहण कर लिया है उसको। यदि और किसी का संबंध होता तो ये गौण वाला रह जाता, पहले मुख्य उसी का संबंध होता, लेकिन उसका किसी का संबंध है नहीं, इसलिए यहाँ ग्रहण कर लेना। उपसर्जनी भूत का, उपसर्जनी भूत, उपसर्जन गौण कहते हैं। वाह शब्द विकल्प अर्थ में है। एकम 2 3 वानाहार का किया ना, वाह शब्द दिया उसमें, तो वाह शब्द जो है विकल्प के अर्थ में है। इस सूत्र में विकल्प अर्थ में जानना चाहिए। विकल्प का अर्थ है यथेच्छ संबंध करना। 1 या 2 या 3 समय तक विग्रह गति में जीव अनारक होता है ना, चाहे 1 समय या फिर 2 समय या फिर 3 समय जीव अनारक होता है। इस सूत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये सूत्र आपने कहा, तो इसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग होना चाहिए। ऐसा भी कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अत्यंत संयोग की विवक्षा होने से, शंका है यहाँ पर, यहाँ आहार क्रिया का अधिकरण काल है और काल में सप्तमी विभक्ति होती है। अब कह रहे हैं यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति प्रयोग करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो आहारक, तो आहारक का काल बता रहे, कितने समय में, इतने समय में करता है ना, तो आहारक के काल को बता रहे, काल का वर्णन कर रहे हैं। तो काल का वर्णन है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति करना चाहिए प्रयोग। तो उत्तर कहते हैं, यद्यपि काल अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, आप सही कह रहे हो कि काल अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, परंतु यहाँ पर अत्यंत संयोग विवक्षित होने से सप्तमी विभक्ति ना होकर द्वितीय विभक्ति की गई है। किससे अत्यंत संयोग है? यद्यपि काल अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, परंतु यहाँ पर अत्यंत संयोग विवक्षित होने से सप्तमी विभक्ति ना होकर द्वितीय विभक्ति की गई है। यहाँ पर दिया एकम 2 3 वानाहारकः, तो आहारक ये अत्यंत संयोग है। इसमें द्वितीय का लगी, इसमें द्वितीय का 2 एकम 2 3
वानाहार का। काल काल के लिए बोल रहे हैं। हाँ, काल के लिए सप्तमी लगना चाहिए था। हाँ। 1 2 3 समय की चर्चा है, हाँ। तो समय के लिए सप्तमी भक्ति लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे सप्तमी के स्थान पर यहाँ पर क्यों अत्यंत संयोग विवक्षित है। विवक्षा से विभक्ति का परिवर्तन हो जाता है। काल में जब भी सप्तमी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर विवक्षा हमारी क्या है, अत्यंत संयोग की विवक्षा है। ठीक है। क्या संयोग की, ये बताते कि 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग के पुद्गलों के ग्रहण को आहार कहते हैं। ठीक। तेजस और कारमान शरीर के पुद्गलों को जब तक मोक्ष नहीं है तब तक निरंतर आते ही रहते हैं। इसलिए औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग पुद्गलों का ग्रहण करना आहार कहलाता है। ठीक है ना, ये आहार की परिभाषा है। यूँ तो शरीर कितने हैं, शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। लेकिन उन तेजस और कारमान की यहाँ पर विवक्षा नहीं होने से, मतलब तेजस और कारमान शरीर तो हमेशा ही प्राप्त होते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि अनाहारक ना हो, उनकी विवक्षा करेंगे तो वो तो हर समय ग्रहण हो रहे, तो वो ग्रहण हो ही रहे। लेकिन ये 3 औदारिक, वैक्रियक और आहारक, नहीं तो ग्रहण आते रहते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? कारमान और तेजस शरीर तो निरंतर ही आते रहते हैं जब तक मोक्ष नहीं होता। हाँ, तो कंसिस्टेंट वो पुद्गल परिवारों का ग्रहण होता ग्रहण हो रहा है, छूटते रहते हैं और आते रहते हैं। ग्रहण होता रहता है, त्याग होता रहता है तेजस और कारमान का। प्रति समय कर्म तो ग्रहण हो ही रहे ना संसार में, ठीक है। और कर्म के साथ तेजस शरीर भी, उसके भी परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, तो इसलिए उससे आहारक अनाहारक नहीं है। इसलिए उनको 2 को छोड़कर 3 शरीर कहा, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। तीसरा शरीर तो प्रमत्ति और गुणस्थान वाले मुनिराज में होता है। हाँ, आहारक शरीर उन्हीं को होता है, लेकिन ग्रहण होता तो है ना, ठीक है, उससे आहारक कहलाते हैं। वो शरीर के आहारक का मतलब ये होता है कि 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना, इसको आहार कहते हैं। ये पुद्गल परमाणु जब भी ग्रहण होंगे तब आहार हो रहा है, मतलब आहारक है। और जब ये 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज आहारक पुतला निकलेगा तब आहारक शरीर निर्मित होगा उनका। ऐसे तो औदारिक शरीर है उनका, ये आहारक रिद्धि है, 7वें गुण स्थान में बंद करेंगे, लेकिन उदय 6वें गुण स्थान में आएगा। तो ये आहार बताए यहाँ पर, उसी को कह रहे हैं आगे, विग्रह गति में असंभव होने से आहारक शरीर की निर्वृत्ति है। तुम्हारा मन में आया था तो इसलिए कह रहे हैं, रिद्धि प्राप्त ऋषियों के आहारक शरीर होता है, अतः विग्रह गति में उस आहारक शरीर की असंभवता है, इसलिए उसकी यहाँ निवृत्ति है। वो भी विग्रह गति कह रहे थे, जो आहारक शरीर है वो नहीं विग्रह गति है ना, अभी बताएंगे, लेकिन देखो क्या, ठीक है। तो ये कह रहे हैं विग्रह गति में असंभव होने से, विग्रह गति में तो आहारक शरीर नहीं निकल सकता है। आहारक शरीर तो जब वो मुनि है उसी अवस्था में निकलेगा, विग्रह गति में तो मरण हो गया, विग्रह गति में कहाँ से आहारक शरीर निकलेगा। और आहारक शरीर का काल अधिक है, विग्रह गति का काल तो 3 समय का ही है मात्र, है ना। तो इसलिए वहाँ पर उसकी असंभवता है, उस शरीर आहारक शरीर की निवृत्ति है। रिद्धि प्राप्त ऋषियों के आहारक शरीर होता है, अतः विग्रह गति में उस आहारक शरीर की असंभवता है, इसलिए उसकी यहाँ निवृत्ति है। यानी 2 ही शरीर लगाना, औदारिक, वैक्रियक। अब कहते हैं व्याघात होने से शेष आहार का भी विग्रह गति में अभाव है। व्याघात होने से यानी वही ब्रेक होने से शेष आहार का भी यहाँ पर अभाव है। कौन से शेष आहार? तो विग्रह गति में कबलाहार, लेपाहार, ओजाहार, मानसिक आहार आदि का भी अभाव है, क्योंकि इन आहारों में समय लगता है
उस समय का व्यवधान हो जाता है। व्यवधान यानी ब्रेक हो गया, हाँ। इंटरवेल हो गया बीच में, टाइम बहुत छोटा गैप है और वो सब में रखने में समय ज़्यादा। कमलाहार तो होगा कैसे भगवान शरीर शरीर नहीं है। जब समुद्रघात होता है तब समुद्घात होता है तो आहार होता है, आहारक है कि नहीं? तो उसमें समुद्घात में 8 समय लगते हैं, तो 8 समय में से 3 6 समय में आहारक है, 2 समय में अनाहारक है। दंड, प्रतर, लोक पूरण, है ना? ठीक है, फिर वापस लोक पूरण, प्रतर, दंड और फिर आत्मा के प्रदेश में, फिर वापस शरीर में, ऐसे। तो इसमें से लोक पूरण के समय में और एक बार देखना पड़ेगा उसको, अभी इसमें आता है, देखो आगे कुछ वर्णन बता रहे हैं। कह रहे हैं कहाँ, जैसे संतप्त, क्योंकि इन आहारों में समय लगता है। कह रहे हैं व्याघात होने से शेष आहार का भी विग्रह गति में अभाव है। आपने अनाहारक कहा तो अनाहारक 3 शरीर 6 पर्याप्ति का तो कह दिया, शेष जो ऐसे बाहर से ग्रहण करते हैं 7 है। अच्छे हो गए उपास, माता जी ठीक है? एकदम स्वस्थ माता जी ने नमस्कार। सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। व्याघात होने से शेष आहार का भी विग्रह गति में अभाव है। विग्रह गति में कवलाहार, ग्रास ग्रहण करते हो, कवलाहार, लेपाहार, जो वृक्षों में आप तुम जड़ों में खाद डाल देते हो वृक्ष में, वो लेपाहार कहलाता है। ओजाहार, जो पक्षी अंडों में बैठकर सेते हैं उसको, ओज आहार, वो ओज आहार कहलाता है। वो आहार देते हैं, पर पक्षी बैठेगा नहीं तो अंडे की वृद्धि नहीं होगी, मानसिक, है ना? मानसिक आहार, देवों के मानसिक आहार होता है। देव भोजन नहीं करते हैं, उनके कंठ से जब भोजन भूख लगती है उनको तो स्मरण इच्छा होती है उनकी, तो उनके मानसिक आहार होता है देवों के। तो मानसिक आहार आदि का भी अभाव है। ये लेपाहार जो है वो एक इंद्रिय का ही होगा। हाँ, हाँ, एक इंद्रिय वनस्पति के खाद आदि जो डालते हो। लेपाहार में खाद हो जाए, हाँ, वृक्ष में अपन ने खाद डाल दी, अपने भी तो कभी रोग हो जाए लेप लगा देते नहीं, एक वो बार हमें लेप किसी लगा ने देगा बोला था, लेकिन लेपाहार अपने योग महाराज जी को अपने तेल तो लगाते हैं कवलाहार से, ना, वो भी लेपाहार। अपना जीवन लेपाहार से नहीं चल सकता ना। क्या और कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेगा शरीर। ग्रहण तो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं ग्रहण करेगा, ग्रहण करना अलग बात है, जीवन ठीक है, चलने लायक नहीं ग्रहण। है ना? यहाँ तो मुख्य, यहाँ आहार, यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य लेप से जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, थोड़ा लेप लगा के थोड़ा काम चल जाए। जैसे अब महाराज औषधि लेते हैं मान लो, और रात्रि में कोई पीड़ा होती है तो पेट में हींग लगा दे, सोंठ लगा देते हैं, अन्य कोई औषधि है वो लगाते हैं, तो क्या, और फिर तेल आदि लगाते हैं, तो लेप आहार नहीं। ऐसे तो एक समय आहार करते हैं महाराज, तो फिर उसको आहार में गिन लोगे तुम लोग। हमें कहा था रात्रि को 9 बजे महाराज जी लेपाहार करते हैं। हमारे तो किसी को प्रश्न भी था, जो लोग मतलब उपवास में रहते हैं, जैसे कि 10 दिन का, कुछ लोग 3 दिन का करता है, तो तेल नहीं लगाते हैं कई जगह पर। वो बोलते हैं इसलिए तो ये क्या है, ये मतलब सही है। ये उनकी सोच है, ठीक है ना? तेल लगाना आहार नहीं है ना? आहार यानी खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के आहार कहे जाते हैं हमारे लिए। उन 4 प्रकार के आहार का त्याग किया इसलिए उपवास कहा जाता है ना? तो फिर स्नान भी नहीं करेगा कोई, बोल देगा कोई। लोग ज़्यादा डीप में चले जाते हैं ना, अनेकांत को सामने नहीं रखते हैं ना, तो ये एकांत हो जाता है, ठीक? तो इसलिए मिथ्या हो जाता है। जैसे संतप्त बाण लक्ष्य देश पर पहुँचने तक वर्षा के पानी को ग्रहण करता हुआ जाता है, उसी प्रकार पूर्व शरीर को छोड़ने से संतप्त यह प्राणी 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों के निमित्त कार्माण शरीर के कारण नवीन शरीर को ग्रहण करने जाते समय ही 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके आहारक हो जाता है और वक्र गति के वश में 1, 2, 3 समय तक
अनाहरक रहता है, आहारक नहीं रहता। उसी प्रकार पूरे शरीर को छोड़ने से संतप्त यह प्राणी 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों के निमित्त नहीं 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों से निर्मित कार्माण शरीर के कारण नवीन शरीर को ग्रहण करने जाते समय ही 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके आहारक हो जाता है। ठीक, यानी 9 कर्म वर्गणाएं जहाँ ग्रहण करने लगेगा वहाँ आहारक हो जाएगा। अभी विग्रह गति में है तो कार्माण शरीर है उसका, कार्माण शरीर से गमन तो कर रहा है, कर्म तो ग्रहण हो रहे हैं उस समय, लेकिन ये 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग पुद्गल ग्रहण नहीं हो रहे। तो जब ये ग्रहण करेगा उस समय वो आहारक हो जाएगा। उस समय महाराज जी कर्म ग्रहण कहाँ हो रहा है? वो तो कुछ कर ही नहीं रहा ना आसन। उसके साथ कर रहा है ना, कैसे नहीं कर रहा? देखो, मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग सब है, तो उस समय में उसके कार्माण का योग है। कर्म के निमित्त से कर्म शरीर है ना, कार्माण शरीर है उसका, कार्माण शरीर तो नष्ट नहीं हुआ है, तो कार्माण शरीर के कारण से वहाँ पर कार्माण है ना, विग्रह गतौ कर्म योगा, पीछे सूत्र कहा था विग्रह गति में कर्म योग होता है, कार्माण का योग होता है, तो उस कारण से उसको कर्म का ग्रहण होता ही है नियम से। ऐसा नहीं होता जीव को संसार में कि ऐसा कभी कर्म ग्रहण ना हो, प्रति समय कर्म का ग्रहण होता है, सब होता है ना। कर्म का ग्रहण हुआ इसका मतलब ही आश्रय हो गया, उसी समय में बंद भी हो गया। तो इन्होंने तो अविग्रह गति में आहारक ही होता है। पहले अपन ने पहले बोल दिया कि विग्रह गति में आहारक की संभवता नहीं है ऊपर वाले में। अब यहाँ पे अपन नहीं कहाँ का विग्रह गति में उस आहारक शरीर की असंभवता है, ये ऊपर लिखा विग्रह गति में उस आहारक शरीर की आहारक शरीर के लिए कह रहे हो, आहारक शरीर औदारिक वैक्रियक आहारक। हाँ, तो आहारक शरीर यानी जो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि के जो निकलता है आहारक पुतला, वो आहारक शरीर है। तो वो आहारक शरीर वो विग्रह गति में जो मनुष्य हैं, जो जीव है, मतलब जो उसके वहाँ पर आहारक पुतला नहीं निकलेगा। ठीक है, उनके नहीं निकलेगा, ये तो ठीक है। इसमें वो अच्छा पुतले की असंभवता है ये बोल रहे हैं। हाँ, आहारक शरीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय विग्रह गति थोड़ी होगी, उस समय विग्रह गति नहीं, उस समय विग्रह गति नहीं है, उस समय तो औदारिक शरीर में ही है, औदारिक शरीर के साथ ही वो दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आहारक शरीर और आहारक पुतला दो और अलग आहारक होना, आहारक होना 3 अलग अलग एंटिटीज है, 3 अलग अलग आहारक पुतला जिसको कह रहे हैं वो आहारक शरीर ही है, तीनों एक ही हुआ। अलग अलग है ना। अलग अलग है। नहीं, आहारक दो चीज, आहारक तो कब कह रहे हैं हम, नहीं, जब जब हम शरीर और पुतले की बात कर रहे हैं वो दोनों एक है, वो दो एक है। आहारक पुतला को ही हम आहारक शरीर कह रहे हैं, आहारक शरीर को पुतला कह रहे हैं। तो जैसे 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को निकलता है वो, ठीक है, आहारक शरीर। और विग्रह गति में अपन क्या कह रहे हैं कि नहीं निकलता, विग्रह गति में वो शरीर नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं। तो इसलिए विग्रह गति में उसकी असंभवता है आहारक शरीर की। ठीक है, हाँ, बनेगा ही कैसे जब है ही नहीं, मूल शरीर ही यानी वो नहीं है तो मुनि नहीं है विग्रह गति में, तो सही है। मुनि की निकलता है तो मुनि नहीं है 6वें गुण तो उस समय स्थान। तो कोई वही नहीं है गति। वो उस समय 4था गुण स्थान चालू हो गया, अच्छा गुणस्थान चलेगा, 4था आ गया है, क्योंकि मरण जैसे ही हुआ, यदि मुनि का मरण हुआ है तो मुनि 4th गुण स्थान में देव में जाएंगे, देवायु का उदय आएगा, देवायु में 4थे गुण स्थान से ऊपर होता नहीं है। जब सिद्ध वहाँ जाएंगे तो कहीं पे भी जाएं, पूरी कोई भी देवों में जाएं, देव नहीं, जब और मोक्ष जाएंगे तो पूरे कर्म का नष्ट होके गए हैं, वो तो वहाँ तो कर है ही नहीं फिर, गुणस्थान है ना, वो तो गुण स्थान अतीत हो गए। एक समय में, अगले ही समय में हाँ एक समय तो कहते हैं उसी प्रकार पूर्व शरीर को छोड़ने से संतप्त यह प्राणी
8 प्रकार के पुद्गल कर्मों से निर्मित कार्माण शरीर के कारण नवीन शरीर को ग्रहण करने जाते समय ही 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके आहारक हो जाता है और वक्र गति के वश में 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है, आहारक नहीं रहता। अच्छा, जब 1 मोड़े लेगा तो 2 समय लगेगा, तो उसमें 1 समय आहारक 1 समय अनाहारक, पहले अनाहारक फिर आहारक। 2 मोड़े में जाएगा तो 3 समय लगेगा, तो 1 समय तक अनाहारक, 2 समय अनाहारक, 1 समय आहारक। ठीक है। यदि फिर 3 मोड़े लेगा तो 4 समय लगेगा, तो 1 समय अनाहारक, 3 समय आहारक। ठीक है। विग्रह गति में तो आहार का वो है ही नहीं। 3 अनाहारक भी है, आहारक भी है। विग्रह गति में तो अनाहारक है, ठीक है। तो विग्रह गति में 3 टाइप की हो गई ना, 3। एक समय वाली में तो सीधा आहारक हो जाएगा, तो 1 समय वाली, 2 समय वाली, 3 समय वाली। 1 समय किस में लगेगा? 1 समय तक अनाहारक किस में है? जिसमें 1 मोड़े है। 2 समय लगा उसमें, तो 2 समय लगा तो 1 समय अनाहारक, दूसरे समय में आहारक। जिसमें 2 मोड़े लगे उसमें 3 समय लगा, उसमें 1 समय अनाहारक, 2 समय अनाहारक, 1 समय आहारक। जिस समय जहाँ उत्पन्न होगा ना, जहाँ ग्रहण करना चालू कर दिया है, वहाँ आहारक कहलाने लगेगा। ये आए समझ? आ गया। तो 3 समय 4 हो गए। एक बिना मोड़े के गया, एक मोड़ा लेकर गया, एक 2 मोड़ा लेकर गया, एक 3 मोड़ा लेकर गया। इसमें 1 समय लगेगा, इसमें 2 समय, इसमें 3 समय, इसमें 4 समय। ठीक है। 4 वाले में जो पहला 3 है वो अनाहारक, हाँ, लास्ट वाले में चौथा वाला आहारक है। तो चौथा वाला तो विग्रह गति नहीं है वहाँ पे। हाँ, इसीलिए मतलब हाँ, और विग्रह रहेगा तो अब जैसे 2 मोड़ है, हाँ, 3 समय लगा, तीसरा में तो उत्पन्न हो गई, तो हाँ, तो 2 समय तक अनाहारक। ठीक। तो 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है। इसलिए 3 समय तक ये अनाहारक। चौथे समय में तो उत्पन्न हो ही जाएगा, चौथे समय से ऊपर लगना नहीं है। तो 3 समय तक अनाहारक रहता है, आहारक नहीं रहता। उसमें 1 समय वाली इशु गति में 9 कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता हुआ ही जाता है। देखो आ गया। अतः अविग्रह गति में आहारक ही होता है। 2 समय और 1 मोड़ वाली पाणी मुक्ता गति में प्रथम समय में अनाहारक होता है और द्वितीय समय में आहारक। 2 मोड़ा और 3 समय वाली लांगलिका गति में प्रथम द्वितीय समय में अनाहारक और तृतीय समय में आहारक होता है। जिसमें जितना समय लगता है ना, उसमें लास्ट में आहारक ही रहता है। 2 समय लगता है तो दूसरे समय में आहारक, 3 समय लगता है तो तीसरे समय में आहारक, 4 समय लगता है तो चौथे समय में आहारक। तो इसलिए 1, 2, 3 अनाहारक रहता है अधिक से अधिक। तृतीय समय में आहारक होता है। 3 मोड़ा और 4 समय वाली गौमुद्रिका गति में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समय में अनाहारक तथा चतुर्थ समय में आहारक हो जाता है। एकदम स्पष्ट रूप से सब बता दिया है। अब कहते हैं आगे, शुभ शुभ फल देने वाले कार्माण शरीर से अनुग्रहित क्रिया विशेष वाले पूर्व में उपार्जित कर्मों के अनुभवन के प्रति अनुश्रेणी को आस्कंद
कर्मों के द्वारा आपूर्यमाण तथा विग्रह और अविग्रहवत दो गति से स्वीकृत किया है। देशांतर को जिन्होंने ऐसे संसारी प्राणियों के नवीन शरीर की निवृत्ति के प्रकार का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण से, ठीक है, जो जो गति मान लो जैसी भी उसको प्राप्त हुई है और उन गति जैसी उसकी अनुश्रेणी के हिसाब से गति हो रही है उसकी, तो वहाँ पर ये विग्रह में और अविग्रह वध दो गति से स्वीकृत किया है, यानी दोनों प्रकार की गति बता दी, विग्रह वाली भी अविग्रह वाली भी, है ना। अनुग्रहित क्रिया विशेष वाले मतलब शुभ और अशुभ फल देने वाले कारमान शरीर से, कारमान शरीर का अनुग्रह है ना, क्रिया विशेष कारमान शरीर के कारण ही क्रिया हो रही है वहाँ पर विग्रह गति में, ठीक है, उस क्रिया विशेष वाले क्रिया कर रहा है ना, वो क्रिया किसके अनुग्रह से कर रहा है, कारमान शरीर का अनुग्रह है, कारमान शरीर के सपोर्ट से कर रहा है ना, ठीक है। वो क्रिया विशेष है, उस समय विशेष की जो क्रिया है उसको क्रिया विशेष कह रहे हैं। पूर्व में उपार्जित कर्मों के अनुभवन के प्रति अनुश्रेणी को आस्कंद कर्मों के द्वारा आपूर्यमान तथा विग्रह और ये इसका मीनिंग क्या हो गया? पूर्व में उपार्जित, पूर्व में सब बांधे हुए कर्म, वो कर्म साथ में जा रहे हैं ना, हाँ। उसके अनुभवन के प्रति, हाँ। है ना, अब वो कर्म हाँ फल देंगे तो अनुश्रेणी को आस्कंद कर्मों के द्वारा, वो कैसा है, कर्मों से लिप्त है आत्मा पूरा, आस्कंद पूरा एक में एक है ना, कर्म से आत्मा लिप्त है तो आस्कंद कर्मों के द्वारा आप पूर्णमान पूर्ण रूप से कर्म, कहाँ पर कर्म नहीं है, सभी जगह कर्म है ना, तो कर्म से आप पूर्णमान है तथा विग्रह और अविग्रह, अपूर्यमान यानी कंप्लीट फुलफिल, हाँ, भरा हुआ, अपूर्णीय पूर्य मान यानी हर तरफ से, पर बोलते हैं ठसा ठस भरा हुआ है ऐसा, हर तरफ से आत्मा में हर तरफ से कर्म आवृत है, हाँ। ढका हुआ है। आपूर्यमान तथा विग्रह और अविग्रहवत दो गति को से स्वीकृत किया है। देशांतर को जिन्होंने ऐसे संसारी प्राणियों के नवीन शरीर की निवृत्ति के प्रकार का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। अब नवीन शरीर प्राप्त होता है उनको, कोई मरण करके गया है तो नवीन शरीर की प्राप्ति हो रही है, तो नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कहते हैं क्या, निवृत्ति के प्रकार को कहते हैं। कितने प्रकार से नवीन शरीर बनता है, तो कहते हैं सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, इसमें निवृत्ति क्यों लिखा? बनना, तैयार होना, रचना। हाँ, मैं वहाँ पहुँच गया था, निवृत्ति। मैंने कहा नया शरीर तो मिल रहा है ना, रचना, शरीर के लिए रचना कर रहे हैं ना। अब वो यहाँ से मर के वहाँ गया, अब शरीर प्राप्त हो, रचना हो रही शरीर की, तो कैसे होगी रचना, तो ये बता रहे 3 प्रकार से होगी। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 प्रकार से जन्म होता है। आपका कौन सा जन्म हुआ है, तो ये बता रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। चारों तरफ से, अब समझो, सम्मूर्छन जी इतना बहुत अच्छा है, सुन लो, बहुत काम का ही। चारों तरफ से मूर्छन यानी अर्जन करना, अर्जन को सम्मूर्छन कहते हैं। बहुत बढ़िया संबंध, तो मूर्छन, चारों तरफ से अर्जन करने को मूर्छन कहते हैं, सम्मूर्छन। तीनों लोकों में ऊपर नीचे तिरछे और सभी दिशाओं से पुद्गल परमाणुओं का इकट्ठा होकर शरीर अवयवों की रचना होना सम्मूर्छन जन्म है। यानी कहाँ से चींटी कहाँ से बनी, अपन देखते हैं बंद डब्बे में भी अंदर चींटी लग जाती है, तो कहाँ से बन गई चींटी, तो सम्मूर्छन जीव है। अब बोले जाली लगा दिए महाराज, गेट भी बंद है, फिर मच्छर कहाँ से आ गए, तो मच्छर सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, सम्मूर्छन जीव हैं, तो उनको कहीं से ऐसे कोई, हाँ, मच्छर मादा और मच्छर मादा एनोफिलिस ऐसे मिलकर मच्छर नहीं बनेंगे,
वो तो सम्मूर्छन है, जीव चारों तरफ से पुद्गल मिलते हैं परमाणु और उस रूप हो जाते हैं, चींटी, मच्छर, मक्खी, हाँ, इस तरह से सब। ठीक है। तो चारों तरफ से मूर्छनम, इसको सम्मूर्छन कहते हैं। आगे पीछे तिरछे ऊपर नीचे सब तरफ से परमाणुओं का ग्रहण करके उत्पत्ति होती है उसकी सम्मूर्छन। इसलिए एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव सब सम्मूर्छन जन्म वाले। अपन देखते हैं काई लग जाती, वनस्पति हो गई, कहीं पे कुछ बीज नहीं था, अब इतने सारे बीज थोड़ी नहीं, बारिश हुई और उग गए तो सब बीज से होते हैं क्या? आधी वनस्पति तो सम्मूर्छन होती है, बीज नहीं होता उनका, है ना। और फिर आगे कहते हैं वीर्य और रक्त का मिश्रण होना गर्भ है। स्त्री के गर्भाशय में उपगत पिता का वीर्य और माता के रक्त का मिश्रण गर्भ कहलाता है। गर्भ मतलब वीर्य और रक्त का मिश्रण को गर्भ कहते हैं। ठीक, तो या तो सम्मूर्छन से जन्म होता है, तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सब सम्मूर्छन से जन्म लेते हैं। अब बच गए कौन? बच गए सो वो ऐसे जन्म होते हैं, गर्भ से जन्म होता है उनका। ठीक, और भी कुछ बच गए तो वो बता रहे हैं अथवा, अब गर्भ का ही बता रहे, अथवा माता के द्वारा उपयुक्त ग्रहित आहार से जिसमें रस ग्रहण किया जाता है वह गर्भ है। यानी गर्भ में बच्चा रहता है। गर्भ किसको कह रहे हैं यहाँ पर? गर्भ का मतलब होता है जो माता ने ग्रहण किया है उस आहार से ही जो रस बनता है, उस रस को ही जो ग्रहण करता है वो गर्भ है। ठीक है। ठीक, जिसमें रस ग्रहण किया जाता है। वीर्य और रक्त, हाँ, रज होगा। हाँ, रज, रक्त ही रहता है रज। अच्छा, रज अलग नहीं होता? हाँ, रक्त का ही रूप है। क्योंकि रक्त तो पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। हाँ, तो रज जो है वो स्त्री के लिए कहा जाता है। वो दूषित रक्त है, कौन सा? जिसको हम रज नाम से कहते हैं। नहीं, सामान्य से बोलते ना, रज और वीर्य मिलकर बनी देह तेरी। हाँ, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर, उसी से मिलकर बनी है, वही कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर। शुक्र शोणित, शोणित यानी दूषित रक्त है वो। ठीक, तो उससे बना है, तो ऐसा गर्भ है। सम्मूर्छन बता दिया, गर्भ बता दिया, अब उत्पाद जन्म बताते हैं। जिसमें जाकर उत्पन्न होते हैं वह उत्पाद जन्म कहलाता है। जाकर सीधा उत्पन्न हो जाते। कैसे? हाँ, देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है ना। जैसे सो के सुबह उठते हो ना, बिस्तर से उठे, ऐसे यहाँ से मर के देव हो जाएंगे तो ऐसे लगेगा सो के उठे हम, पूरा सीधा शरीर बना हुआ मिलेगा, रेडीमेड। हाँ, सुबह में सोए हुए थे। हाँ, सोए हुए हैं, कोई ऐसा लगा जैसे पैर को खींचा मेरा। हाँ, खींचा और हम ऑटोमेटिक उठे और मुंह धो फ्रेश हुए। तो तुम रोज नहीं आते हो ना, इसलिए, हाँ, इसलिए आज मुझको बुला लिया आप। मतलब अपने आप पे हमको लगा जैसे पैर खींच दिया कोई। मंदिर बुलाने आए। हाँ, मंदिर। इसलिए जल्दी आ गया है। नहीं, इसीलिए कलश में पहले आ गया। तो आज भाग्य तेज था तुम्हारा, उठा दिया इसलिए। तो उठो, सोए बहुत दिन हो गया है, उठो मनोज भैया, अभिषेक कर लो एक दिन, ऐसा करके नियम दिया है ना, इसलिए उठा दिया देव ने तुमको। तो जिसमें जाकर उत्पन्न होते हैं वह उत्पाद कहलाता है। सुनो, अब बता रहे हैं। और इस सूत्र से अधिकरण साधन में घय प्रत्यय होकर शब्द बना है। इस सूत्र में, ये सूत्र में शब्द बना ना, तो अधिकरण साधन में घय प्रत्यय हुआ है, इससे बना है। देव नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष की उपपाद संज्ञा है। जहाँ पर देव और नारकी उत्पन्न होते हैं, स्थान विशेष उसकी उत्पाद संज्ञा है, उपपाद। इन नियत स्थानों के पुद्गलों से उपपाद जन्म होता है। ये संसारी जीवों के 3 प्रकार के जन्म है।
जितने भी संसारी जीव हैं, अब ये 3 प्रकार का ही जन्म होता है। या तो सम्मूर्छन जन्म होगा, या गर्भ जन्म होगा, या उपपाद जन्म होगा। उपपाद जन्म मनुष्यों का नहीं होता, त्रियंशियों का नहीं होता, देव और नारकियों का मात्र होता है। आगे सूत्र कहेंगे, ठीक है। ये जैसे सैया बनी है, है ना, बिस्तर होता है, जैसे पलंग होता है, स्थान एक, तो ऐसे वहाँ स्थान होता है, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वो उपपाद सैया कहलाती है। उस स्थान में ही ऐसे परमाणु इकट्ठे होकर वो देव का शरीर निर्मित हो जाता है। जैसे यहाँ से मर के कोई वहाँ उत्पन्न होने वाला है, वहाँ शरीर पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, और जन्म हो जाएगा वहाँ सीधा। अति स्थूल होने नियत स्थानों के पुद्गलों से उत्पाद जन्म होता है। हाँ, वही तो बोला, वहाँ पर उत्पाद सही है, वहाँ नियत स्थान, वही नियत स्थान है उनका, वहीं के पुद्गल परमाणु मिलकर शरीर बन जाता है वहाँ। सभी देव एक ही जगह पे? नहीं, सबका अलग अलग स्थान होता है ना? बहुत सारे देव होते हैं, अलग अलग ही होते हैं सर। ठीक, 16 स्वर्ग में तो अलग अलग स्वर्ग के, अलग अलग विमान के, भवनवासी के भवन, अंतर के नीचे भवन बने, उनमें होते हैं, है ना। तो उस स्थान विशेष में अति स्थूल होने से आदि में सम्मूर्छन को ग्रहण किया है। सम्मूर्छन से होने वाला शरीर अति स्थूल होता है, इसलिए सर्वप्रथम यह सम्मूर्छन को ग्रहण किया है। अपन सोच रहे हैं 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सम्मूर्छन जीव होते हैं, तो अपन सोच रहे हैं कि सम्मूर्छन जीव, हाँ क्या, तो कह रहे हैं सबसे स्थूल होते हैं सम्मूर्छन जीव। स्थूल सबसे बड़ा शरीर उन्हीं का हो सकता है। देखो पेड़ कितने बड़े बड़े, सम्मूर्छन जन्म से तैयार हुए, 1 इंद्री इतना विशाल, हाँ। और जो स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य होता है, महामत्स्य, बहुत बड़ा, क्या, जो सबसे बड़ी काया वाला जीव है इस 12 योजन ऐसा इस रहता है ना धरती पर, वो भी सम्मूर्छन। यानी सम्मूर्छन का मतलब इतना ही नहीं समझो कि अपन छोटे छोटे जीव होते हैं वही सम्मूर्छन होते हैं। ये बड़े बड़े पर्वत, चट्टाने, ये सब क्या है? सम्मूर्छन में वातावरण का भी तो एक ही रहता है। हाँ, तो वो अब आएंगे, योनि बताएंगे आगे, अभी चलकर। तो अभी जन्म बता रहा है, जन्म का आधार योनि है, अब योनि बताएंगे। ठीक है, ये जन्म बता रहे, इस तरह का जन्म, निर्वृत्ति बताया ना। ये प्राणी इस शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर की जहाँ रचना करता है, तो जो रचना हुई वहाँ पर वो उसको बता रहे हैं, और उस रचना का आधार योनि बताएंगे अब। पेश कहाँ पे होता है, ठीक, कैसे होता है पहले ये जन्म, अब बताएंगे कहाँ होता है। तो 3 प्रकार का बताया। तो सम्मूर्छन से होने वाला शरीर अति स्थूल होता है, इसलिए इसको सबसे पहले कहा। फिर उसके बाद शंका है, वैक्रियक शरीर से भी गर्भज शरीर अति स्थूल है। इन दोनों में किसी का आदि में वचन ग्रहण करना युक्त है। किसका आदि? वैक्रियक शरीर जो है वो गर्भ शरीर से अति स्थूल है, कह रहे हैं। अपन ने कहा सम्मूर्छन, गर्भ, उपार्जन, तो आप कह रहे हो सम्मूर्छन को क्यों लिखा पहले? तो पहले सम्मूर्छन को इसलिए लिखा कि सबसे स्थूल है। स्थूल यानी भारी है, मोटा है, दिखता है, ऐसा बड़ा है, विशाल है ना। तो फिर उसके बाद आपने गर्भ को क्यों रखा? वैक्रियक शरीर तो और ज़्यादा स्थूल है, इतने बड़े बड़े देव हो जाते हैं। तो उसके लिए उत्तर कह रहे हैं, अल्पकाल जीवी होने से सम्मूर्छन को आदि में ग्रहण किया है। सम्मूर्छन का काल जो है वो अल्पकाल है, प्राय बहुताय सम्मूर्छन जीव का काल कितना है? बहुत कम समय का है उनका। तो अल्पकाल जीवी हैं जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं, कितने समय जिएंगे? कम समय जिएंगे। तो अल्पकाल जीवी होने से सम्मूर्छन को आदि में ग्रहण किया है। गर्भज और औपपादिक जीवों से सम्मूर्छनज जीव अल्पकाल जीवी है, इसलिए सम्मूर्छन को आदि में ग्रहण करना उचित है। यहाँ पर बता दिया, ठीक है। वैक्रियक शरीर से भी गर्भज शरीर अति स्थूल है। सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये अभी सम्मूर्छन के लिए कह रहे हैं
पहले सम्मूर्छन को इसलिए कह दिया, पहले प्रथम में इसलिए ग्रहण किया कि स्थूल शरीर वाले हैं, और फिर कह रहे हैं और हमने और पहले क्यों लिखा उनको, क्योंकि वो अल्पकाल जीवी हैं। मनुष्य जितना जीता है उतना नहीं जीते वो, देव जितना, हाँ चट्टान भी सब तो ये जीव है ना, जीव हो गया। हाँ जीव हैं, प्रतीक है इसका। अग्नि जीव हैं, जल जीव हैं, वनस्पति जीव हैं। तुमको जो दिख रहा है वो उसका शरीर है। हम दिख रहे हैं कि नहीं तुमको? बोलो, दिख रहे हैं ना? तो ये हमारा शरीर दिख रहा है, इस शरीर में हम हैं। ऐसे ही उनका शरीर दिखता है अपने को, उस शरीर में आत्मा है। अग्नि का शरीर दिखता है ना, वो शरीर है उनका शरीर। ठीक है। जल दिखता है, जल, वो जल शरीर है, उसमें जीव होते हैं। इस शरीर में हम होते हैं, आत्मा होती है। मर जाता है तो आदमी, शरीर यहीं रहता है ना, आत्मा तो निकल गई। ऐसे ही अग्नि है, अग्नि में से शरीर निकल गया, अग्नि बस बची है, अग्नि शरीर। जल में से जल जीव निकल गया, जल काय बची है बस। वनस्पति में से वनस्पति जीव निकल गया, वनस्पति बची है। जैसे आदमी के शरीर को कहते हैं मुर्दा। मुर्दा मतलब आत्मा निकल गई, डेड, लाश, डेड बॉडी, है ना। ऐसी वो अग्नि यदि जीव के साथ में है तो अग्नि का एक जीव है, और अग्नि जीव उसमें से निकल गया है तो अग्नि का शरीर है, वो अग्नि काय है, मुर्दा अग्नि है। जल है, अपन ने प्रासुक कर लिया छान कर, तो वो प्रासुक जल, मुर्दा जल। एक बार उनका सुना बेनागा जी का, वो जीव आउट, पानी गर्म कर दिया, जीव आउट, सही है, जीव आउट। सम्मूर्छन जन्म का कार्य कारण प्रत्यक्ष होने से भी प्रथम ग्रहण किया है। देखो कह रहे हैं सम्मूर्छन जन्म का जो कार्य कारण है वो प्रत्यक्ष होने से, है ना। ठीक है, गर्भ और उत्पाद का अपने को प्रत्यक्ष नहीं होता। रज वीर्य मिल के जीव बन रहे हैं, शरीर बन रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता अपने को, लेकिन सम्मूर्छन जन्म प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इनका कार्य कारण प्रत्यक्ष होने से भी प्रथम ग्रहण किया है। गर्भ एवं उपपाद जन्म का कार्य कारण अप्रत्यक्ष होने से और सम्मूर्छन जन्म का कारण मांस आदि तथा कार्य शरीर, यह दोनों लोकों में प्रत्यक्ष है। देखो, सम्मूर्छन जन्म का कारण मांस आदि कह रहे हैं, यानी मांस में सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति होती है विशेष। तो मांस जो है वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो कारण है, उसके कारण से सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाएंगे, बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मांस को कह रहे हैं। तो सम्मूर्छन जन्म का कारण मांस आदि तथा कार्य शरीर, यह दोनों लोकों में प्रत्यक्ष है। इसलिए सर्व जन्मों में से पूर्व प्रथम सम्मूर्छन का ग्रहण किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सम्मूर्छन को तीन कारण बता दिए। स्थूल है इसलिए, अल्पजीवी है इसलिए, और प्रत्यक्ष है, कार्य कारण दोनों इसलिए। इसके बाद गर्भ का ग्रहण किया है, क्योंकि इसकी निष्पत्ति बहुत काल में होती है। गर्भ को बाद में ग्रहण किया क्योंकि इसको तैयार होने में बहुत देरी लगती है, समय लगता है। सम्मूर्छन जीव को तो अंतर्मूर्त में तैयार हो जाएगा, वो शरीर ग्रहण करेगा, बन चालू हो जाएगा, है ना। लेकिन गर्भ वाले के लिए समय लगेगा। गर्भ जन्म की परिपूर्णता सम्मूर्छन जन्म के काल से अधिक काल में होती है। इसलिए सम्मूर्छन के अनंतर गर्भ का ग्रहण करना उचित ही है। इसमें काल कम लगता है, इसलिए पहले ही कह दिया इसको। गर्भ में काल सम्मूर्छन से ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको बाद में कहा।
और कहते हैं सुनो, अति दीर्घजीवी होने के कारण उपाद को सबके अंत में ग्रहण किया है। देव और नारकी उत्पाद जन्म वाले हैं, इनका जीवन काल कितना है? तो अतिजीवी हैं वो। सम्मूर्छन और गर्भ के मुकाबले अतिजीवी है ना। सही। भैया तुम गर्भ जन्म बनाओगे, मान लो भोग भूमि का भी बनाया, मान लो मनुष्य का, तो 3 पल्ले की आयु होगी। अधिक से अधिक कितनी होगी? 3 पल्ले की आयु होगी। और इनकी 3 पल्ले से तो अधिक जीवी है ना वो। यूं तो 10,000 वर्ष कम से कम में है, लेकिन और भी तो है ना। तो सम्मूर्छन जन्म और गर्भ जन्म से औपाधिक जन्म वाले दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, इसलिए अंत में इसको ग्रहण किया है। शंका पढ़ते हैं, समाधान कल पढ़ेंगे। जन्म के विकल्प का क्या कारण है? उत्तर कल बताएंगे। क्या कह रहे हैं? प्रश्न, जन्म के विकल्प का क्या कारण है? अब जानना है तो कल, है ना? ठीक, आज तो इतना ही। किस कारण से जन्म हो रहा है, कैसे हो रहा है ना? क्यों जन्म लेना पड़ रहा है अपने? ये प्रश्न है। हाँ, रेस्ट नहीं, जन्म। मरे हैं तो दिया यहाँ से अपन रेस्ट वाला है ना, तो ये रेस्ट ले थोड़ी देर, फिर जन्म होए, तो इतना सा रेस्ट है मात्र। रेस्ट क्या है? अकाल मृत्यु जैसा होता है। हाँ, वो तो रेस्ट में चल गया, रेस्ट में नहीं जाता वो, नहीं गया वो भी रेस्ट में नहीं जाता। मरा उसका मतलब अगले ही समय में